और कितने तुम्हारे? एक पहले भी था, हो गया ना तुम्हारा, बचा है और क्वेश्चन? अच्छा, एक तो ये y1 y2 yn तुम्हारा है। सो एक्स एन मैक्सिमम है। सो एक्स एन माइनस एन। इसमें बहुत सारी गलतियां हैं तो इतना ट्रस्ट नहीं करना, इसमें मिस्टेक्स भी हैं, जहाँ तहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट मार दिया है, तो उसमें मिस्टेक्स कुछ में हैं। तो वाई एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूट तुमने किया सही है। वाई एन में क्या है? nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सीडीएफ निकाल दिया, सीडीएफ रख दो। एन क्या है यहाँ पे? सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। कौन सा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है? कुछ नहीं बोला है, तो क्या बोलना चाह रहा है? मतलब तुम्हारा ये क्वेश्चन ये है कि हमारे पास x1 x2 xn जो है, ये है आईआईडी, क्या है? एक्सपोनेंशियल 1, यही ना? और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस कोई an है, ठीक? तो हम क्या करेंगे, इसका नाम मैं अभी के लिए yn जैसे रखा हुआ है, मैं y रख देता हूँ, ठीक है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अगर मैं निकालूं CDF, CDF ऑफ y एट y, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस an लेस देन इक्वल टू y। सो प्रोबेबिलिटी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन y प्लस an। अब ये हो गया nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF एट y प्लस an। अब बताओ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF का क्या फॉर्मूला होता है? CDF ऑफ x y प्लस an इस पूरे की पावर n, यही ना? और एक्सपोनेंशियल 1 का CDF कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 1 का CDF 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स ना। तो y प्लस an इस पूरे की पावर n आ तो गया यहाँ से आंसर। सो वाई एन बराबर y। अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ तो अच्छा ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या आता है। सो अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये कन्वर्ज कर जाएगी, है ना? सो एफ वाई ऑफ वाई हो गया 1 माइनस ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर माइनस ए एन होल पावर n, ठीक? तो यहाँ से ये वैल्यू कहाँ कन्वर्ज करेगी, इसकी लिमिट लेंगे तो सारे ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम देख लो एक बारी, कोई प्रॉब्लम थोड़ी, MSQ भी तो हो सकता है। तो अगर यहाँ पे तुम लॉग इन रखते हो, इसका क्या होता है, अगर मान लो एन यहाँ पे लेट्स से एन कन्वर्जेस टू 0, है ना? तो ये क्या फॉर्म बनाएगी? नहीं, एन कन्वर्ज टू क्या लोगे तुम? 0 ही ना? ये वाली लिमिट कब कन्वर्ज करेगी? हाँ, तो यहाँ ई की पावर जो, अगर मैं माइनस लॉग जैसे एन को तुमने लिया है, अगर मैं एल एन एन ले लेता हूँ तो क्या होगा? सो एल एन एन के लिए, तो अगर एल एन एन के लिए करेगा तो 1/ln के लिए तो नहीं करेगा, उसके लिए भी कर जाएगा। अगर तुम कह रहे हो इसके लिए अगर कन्वर्ज, मान लो इसके लिए बात कर रहा हूँ, तो इस an के लिए CDF ऑफ y विल कन्वर्ज, तो यहाँ से मैं रख दूंगा -ln, तो 1/n, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास e की पावर -y, यही बनेगी ना? लेकिन तुम्हें ये भी देखना है कि जो बन रही है वो CDF बनेगी कि नहीं। अगर CDF बनेगी तभी बोलेंगे हम कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब नहीं नहीं, तुम समझे नहीं। समझो, यहाँ मैं ये बोल रहा हूँ, मान लो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तुमने f ऑफ एक्स एन निकाला और ये कोई फंक्शन g आ गया, तो हम तभी बोलेंगे कि एक्स एन कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x अगर gx CDF है x का। और ये जरूरी नहीं कि हर बार CD, मतलब मान लो तुमने CDF की लिमिट निकाला, कोई फंक्शन आएगा, बट ये जरूरी नहीं कि वो फंक्शन CDF ही होगा। तो CDF कैसे चेक करोगे CDF है कि नहीं? तो प्रॉपर्टी तुम्हें पता है ना, कि इन्फिनिटी पे 1 होनी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी पे 0 होनी चाहिए, राइट कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग होनी चाहिए। तो वो चेक करो, जो तुम्हारा आंसर आ रहा है क्या वो चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो हो सकता है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे और ये कोई फंक्शन आए, बट ये जरूरी नहीं है कि ये CDF ही आएगा। तो उस केस में हम बोलेंगे दिस डज नॉट कन्वर्ज, कि रैंडम वेरिएबल एक्सएन डज नॉट कन्वर्ज टू एनी डिस्ट्रीब्यूशन, ये होगा।
हम तभी बोल पाएंगे कन्वर्ज कर रही है जब ये सीडीएफ निकल के आएगी किसी रैंडम वेरिएबल का। तो तुम्हें चेक करना है कि क्या ये किसी रैंडम वेरिएबल एक्स के सीडीएफ के इक्वल है। तो ये तुम्हें चेक, तो चारों ऑप्शन तुम कर रहे हो ना, तो जो तुम्हारा आंसर एग्जाम्पल के लिए, चलो यही बात कर लेता हूं मैं इसी पे। एन को एल एन लिया, अब ये आया दिस, कितना आया निकल के यहाँ सीडीएफ, कितना निकल के आएगा, यही है ना, यही तो आया एफ वाई ऑफ वाई जब एन टेंस इन्फिनिटी लिया तो मैंने। अब ये क्या लग रहा है तुम्हें, सीडीएफ है, पर चेक कर लो कंटिन्यूस लगा के। अच्छा ये माइनस भी तो आएगा, यहाँ पे माइनस भी आएगा ना, ई माइनस, क्योंकि ये माइनस है ना यहाँ पे, ये कुछ इस फॉर्म का नहीं बन गया, 1 + -e⁻−y/n, यही है ना, इसकी पावर n, सो दिस विल कन्वर्ट टू e⁻−y। अब क्वेश्चन ये, क्या ये सीडीएफ है, चेक करो। तो सीडीएफ होने के लिए क्या क्या चेक करोगे, अगर y माइनस y अगर मैं प्लस इन्फिनिटी लेता हूँ, तो y अगर प्लस इन्फिनिटी लूंगा तो e की पावर, ये माइनस इन्फिनिटी e के पावर 0, फिर 0 1 आ गई, तो प्लस इन्फिनिटी पे 1 आ गई। यहाँ सपोर्ट कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी पे, तो क्योंकि ये तो 0 से स्टार्ट है ना ये वाली वैल्यू, ये तो y मोर देन 0 होगा ना यहाँ पे, तो सपोर्ट क्या होगा, नहीं ये ए एन की लिमिट पे चाहिए, माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी पे 0 हो जाना चाहिए, तो यहाँ लिमिट निकालने पड़ेंगे। तो तुम्हें यही चेक करना पड़ेगा कि ये जो चार ऑप्शंस है ना, इनमें से किस ऑप्शन के लिए ये किसी उस पर कन्वर्ज करेगी। तो यही चेक करना है कि जो लिमिट है ये कन्वर्ज करेगी किसके लिए, और कन्वर्ज करेगी तो सीडीएफ आएगी क्या, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें चेक, तो कन्वर्ज कहाँ करेगी और कन्वर्ज कर तो सीडीएफ आएगी क्या, अगर सीडीएफ आएगी तो करेक्ट होगा वरना नहीं होगा। ठीक है, तो चेक करो, वही अप्रोच यही है, बाकी क्वेश्चन इसमें बहुत गलतियां हैं तो उसको कुछ नहीं, तुम अप्रोच समझो कि तुम कोई क्वेश्चन ऐसा होगा एग्जाम में तो कैसे करोगे, तरीका यही है कि सीडीएफ निकालेंगे, लिमिट लेंगे और इसका लिमिट चेक करेंगे क्या आता है, और लिमिट जो भी आएगा तो वो सीडीएफ होने चाहिए, सीडीएफ है तभी बोलेंगे कन्वर्ट करें। हाँ जो लिमिट निकल के आ रही है, जिसका भी तुमने यहाँ पे लिया है, किसी का भी, तो वो निकल के जो आ रही है सीडीएफ होने चाहिए, ये सीडीएफ होगा तभी बोलेंगे कन्वर्ज कर रही है इन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सीडीएफ नहीं है, कोई भी ऐसे फंक्शन है जो सीडीएफ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं जैम गेट में भी आए हैं जहाँ लिखा होता है कि दिस कन्वर्जेज एंड, जो कन्वर्ज कर रहा है कन्वर्जेस टू अ सीडीएफ, तो ऐसा लिखा होता है कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जहाँ कन्वर्ज कर रहा है वो सीडीएफ है कि नहीं है, तो इस तरह से ऑप्शन पूछते हैं। आ रखा है क्वेश्चन, पीवाई को देखोगे तो मिल जाएगा इस तरह क्वेश्चन वहाँ पे। हाँ इसमें क्या है लास्ट वाले में कि x1 x2 xn नॉर्मल 0 1 है, ठीक है, x बार दे रही है तुम्हें, डी ऑप्शन है क्या है, k टाइम एक्स के बार का स्क्वायर, नहीं नहीं ये ऐसा बोल रहा है, देखो यहाँ पे x1 से लेके एक है तुम्हारे पास xk तक, और फिर है xk+1 से लेके xn तक, तो ये कितने नंबर है ये बताओ, ये कितने हैं, ये k है और ये n-k है, तो इसके एवरेज को एक्स के बार लिखा है, इसके एवरेज को xn-k बार लिखा है, समझ आया, तो ये 1 बाई, हाँ हाँ अब देखो यहाँ पे, तो वही चीज इसी को स्क्वायर कर दिया बाद में, तो ये हो गया 1/n-k समेसन के फ्रॉम, या एक्स आई फ्रॉम k+1 to n, तो इसमें तुम नया बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बताओ मुझे, अगर तुमसे पूछा जाए ये जैसा भी, इसको अड़ी लेवल कर लो, इसको y1 से लेके तुम y n-k कर लो, यही चीज़ तो है, तो इसको y बार कर लो चाहो तो, लेकिन साइज कितना है इसका, y बार है, तो k नंबर है, यहाँ पे n-k नंबर है, और दो इंडिपेंडेंट तो है ही, तो इसमें यह है कि k टाइम, तो यहाँ k टाइम एक्स के बार का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k टाइम एक्स बार, कैसा ना, तो इसका स्क्वायर कर दोगे और k टाइम कर दोगे तो 1/k समेसन एक्स आई का स्क्वायर, यही बन जाएगा ना ये, तो देख चेक करो,
तो समेसन एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? हाँ, समेसन एक्स आई कितना हो जाएगा? 0 के। और इसको नीचे अंदर ले आओ, इसको के को इनसाइड ले जाओ। अब बताओ ये कितना, समझा? काई स्क्वायर 1, काई स्क्वायर 1, काई स्क्वायर 2 हो गया, ट्रू ऑप्शन है ये, ठीक है। उसी लॉजिक से ये भी आ जाएगा, तो ये काई स्क्वायर 1 हो जाएगा टोटल, काई स्क्वायर 1, काई स्क्वायर 1, और यहाँ से n-k इंटू दिस स्क्वायर, तो ये भी काई स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो सम हो गया काई स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहीं स्टॉप करते हैं फिर, सबका खत्म हो गया तो कुछ पूछना है किसी को? हो गया ना? चलिए थैंक यू। हाँ।